उन बच्चों के लिए जो अभी 10th के माइलस्टोन से अपने करियर की तरफ बढ़ेंगे, जहां वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, या ये समझ लो कि मैथ्स आपका जीवन भर साथ छोड़ने ही नहीं वाला। तो मैं किसी के भी दिमाग में कभी भी बिजनेस करने आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि पीसीएम वाला बिजनेस नहीं कर सकता, पीसीबी वाला बिजनेस नहीं कर सकता, सब बिजनेस कर सकते हैं। मगर यहाँ कॉमर्स में बेसिकली तीनों में ही करियर हो सकता है, तीनों में ही अच्छा फ्यूचर है। बट ऑब्वियस है कि आप किस तरीके से आपके 12th में परफॉर्मेंस करते हो और आप किस तरीके का कॉलेज सिलेक्ट करते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूं आप सभी बहुत ज्यादा स्वस्थ, मंगलमय और खुश होगे, क्योंकि आपके 10th क्लास के एग्जाम हो चुके हैं। मतलब आज जो मैं कॉमर्स विद नवीन पे ये वीडियो डाल रहा हूं, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो अभी 10th के माइलस्टोन से अपने करियर की तरफ बढ़ेंगे, जहां वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, या वो हो सकता है कॉमर्स, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं, पीसीबी, पीसीएम और कॉमर्स। देखिए एक और स्ट्रीम होती है ह्यूमैनिटीज, मगर मेरा ये मानना है कॉमर्स वाला बच्चा अगर कॉमर्स ले ले तो सारी स्ट्रीम्स उसके लिए अवेलेबल होती है, पीसीएम वाला भी और पीसीबी वाला भी। नाउ आज अगर आप 12th के एक माइलस्टोन को पार कर चुके हैं, जैसे कि अभी रिजल्ट सब बच्चों का आना बचा हुआ, अभी सिर्फ राजस्थान बोर्ड का और बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, मगर अभी मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको प्रॉब्लम्स करेंगे, कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मैथ्स नहीं लेना, मैथ्स से डर लगता है। तो पहले बच्चों आप लोग ये समझ लो कि मैथ्स आपका जीवन भर साथ छोड़ने ही नहीं वाला। तो मैं ये बोलूंगा मैथ्स से बिल्कुल डरो मत, क्योंकि बिना मैथ्स के आपका जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। आप 12th सोच लोगे कि यार मैं कॉमर्स ले लूं और मैं मैथ्स से बच जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चल के जब आप बढ़ोगे तो आपको कॉलेजेस के एग्जाम देने रहेंगे, तो वहां पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि आपको कॉमर्स से या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या बायो से, ठीक है, में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लो आपको, मगर आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप मैथ्स को दिमाग में रखते हो अपना सब्जेक्ट मत सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप मैथ्स से डरोगे और आप कॉमर्स ले लोगे या बायो ले लोगे तो आपको ये लगेगा कि आपका मैथ्स से पीछा छूटने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आप बेसिक कैलकुलेशन की बात कर लो ना, आप बेसिक कैलकुलेशन 2 + 2 4 होता है, इतना तो करना आता ही होगा, तभी तो आप 10th क्लियर कर पाए हो। तो आप आगे मैथ्स से डरो ही मत। आप बेसिक मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो, जो आपको आगे मदद करेगा। अगर आप पीसीएम लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बायो लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपका मैथ्स का तो हर जगह रहेगा ही। अब मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं कि अगर आप कॉमर्स लोगे तो क्या आगे कर सकते हो, मैथ्स लोगे तो आगे क्या, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लोगे तो क्या आगे कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लोगे तो आगे क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो जो चीजें मैं फेस करता हूं कि मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट आफ्टर 12th, तो उनके पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। तो मैं वो प्रॉब्लम्स जो बच्चा 12th में सोचता है, मैं आपको 11th में करिकुलम सिलेक्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस ऐसे जो कॉमर्स के पहले होने चाहिए, कॉमर्स के बाद होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बाद होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद होने चाहिए। मतलब आपका करियर एडवांसमेंट जो आप पहले 12th में आके सोचोगे, मैं आपको आज सोचवाऊंगा, ताकि आप फिर स्ट्रीम सिलेक्ट कर पाओ। यार किसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, किसके बाद क्या प्रॉब्लम्स अपने को आएगी। देखो जैसे कॉमर्स की तो मैं सारी स्ट्रीम्स को आपको एकदम थरली बता सकता हूँ, मगर पीसीएम और पीसीबी भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मतलब आपको फ्यूचर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए तीनों की तीनों स्ट्रीम्स मदद करेगी। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को आगे तक देखिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, ठीक है। हम 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन तो अचीव कर लें इस पर्टिकुलर ईयर। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें स्पेसिफिक कॉमर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमर्स की, तो देखो कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए नहीं, क्योंकि देखो किसी के भी दिमाग में कभी भी बिजनेस करने आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पीसीएम वाला बिजनेस नहीं कर सकता, पीसीबी वाला बिजनेस नहीं कर सकता, सब बिजनेस कर सकते हैं। पर यहाँ कॉमर्स में बेसिकली बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फील्ड्स बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले आप करते हो बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
यार यहाँ पे आपको बीबीए में फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, ये कहाँ होता है? अगर आप किसी मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार ऐसे इलाकों से हो तो आपको यहाँ बीबीए कहलाता है। बाकी अगर आप मुंबई वगैरह टीयर 1 सिटीज में जाओगे तो वो बीएमएस भी कहलाता है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। फिर होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बहुत ही रेप्यूटेटेड स्टेटस देता है आपको सोसाइटी में। सेम सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, सेम होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो मैं तो ये बोलता हूं कि कोई बच्चा अगर सीए करना जा रहा है तो उसको सीएस सीएमए भी करना चाहिए साथ ही साथ, पता नहीं किसमें वो जल्दी आगे क्लियर हो जाए, क्योंकि इन तीनों में आप एक प्री डिफाइंड पीरियड नहीं सोच सकते। करने वाला एक बार में सारी चीजें क्लियर कर लेता है, क्योंकि सीए में 3 लेवल होते हैं, सीएस में 3 लेवल होते हैं, सीएमए में भी 3 लेवल होते हैं। तीनों लेवल एक साथ में क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो टाइम लगता है। सेम वैसे ही होता है सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। फिर होता है बीकॉम, बैचलर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन कॉमर्स। फिर होता है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो अगर कोई बच्चा है उसने कॉमर्स ले लिया मगर साथ ही में उसने आईटी या सीएस सब्जेक्ट लेके रखा है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट ओपन हो जाते हैं कि वो बीसीए कर ले और एमसीए कर ले। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद वो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम। सबको पता है, सब बच्चा जेईई देता है। क्या देता है? जेईई, ये एग्जाम देता है ताकि वो क्या रेप्यूटेड आईआईटीज में चले जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले। अपार्ट फ्रॉम उसके और क्या क्या चीजें हैं, जैसे जेईई वाला बच्चा बीटेक एमटेक करता है, बीटेक देता है, फिर अगर बीटेक में आईआईटीज वगैरह हो गए तो फिर एमटेक जाता है। वही होता है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो हमारे घर का डिजाइन करते हैं आर्किटेक्ट, उसी में होता है मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब ये सारे मास्टर्स ग्रेजुएशन करने के बाद ही होते हैं। फिर होता है बीसीए, सेम वही जो कॉमर्स वाला करता है, यहाँ पे इंजीनियर भी कर सकता, मतलब पीसीएम वाला भी कर सकता है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर होता है बीएससी, बैचलर्स इन साइंस एंड कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन साइंस एंड कम्युनिकेशन कर सकता है कोई भी बच्चा। फिर आगे देखते हैं, आगे है बायो, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप बी फार्मा कर लो, मतलब आप एमआर वाली लाइन या मेडिसिन में जा सकते हो। एमबीबीएस मतलब आप डॉक्टर एक रेप्यूटेटेड स्टेटस प्रोवाइड करता है आपको सोसाइटी में। बी डैश कर सकते हो जब आप डेंटल साइंस में बिलीव करते हो, आप दांतों के डॉक्टर बनते हो। बीएचएमएस मतलब जब आप होम्योपैथी से रिलेटेड या आयुर्वेदा से रिलेटेड डॉक्टर्स बनते हो। बीएससी नर्सिंग मतलब नर्सिंग कर सकते हो आप। बायोटेक्नोलॉजी मतलब आप जहां पे आप क्या बनते हो, एक तरीके के रिसर्चर बनते हो, डीएनए वगैरह एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में। फिर होता है एग्रीकल्चर साइंस, जो एग्रीकल्चर के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा स्कोप है। देखो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको स्ट्रीम्स तो बता दी कि कॉमर्स में क्या होता है, पीसीबी में क्या होता है, पीसीएम में क्या होता है। देखो तीनों में ही करियर हो सकता है, तीनों में ही अच्छा फ्यूचर है, बट ऑब्वियस है कि आप किस तरीके से आपके 12th में परफॉर्मेंस करते हो और आप किस तरीके का कॉलेज सिलेक्ट करते हो, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन डज मैटर। अगर कोई बच्चा आईआईटी जा रहा है तो उसको उसके दिमाग में है कि भाई मेरा फ्यूचर तो बहुत अच्छा होने वाला है। कोई एम्स जा रहा है तो उसको पता है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही कॉमर्स वाले भी जाते हैं आईआईएम्स में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। क्लैट कर सकते हो आप, लॉ कर सकते हो, लॉ तो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाला करे, हर कोई कर सकता है। अगर आप इन तीनों में भी नहीं हो, आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी दे सकते हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफआरएस, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली रहती है। फिर हर स्टेट का एक सिलेक्शन कमीशन बेस्ड एग्जाम होता है, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश का होता है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सिलेक्टिव कमीशन ऑफिसर, एमपीपीएससी। ठीक है, तो हर ऐसा यूपीपीएससी फिर कहाँ का हो जाएगा, अब अपना उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, अब हर किसी एग्जाम के बाद आप एक सरकारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो आपके लिए स्ट्रीम सिलेक्शन ही एक पर्टिकुलर जरिया है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कुछ भी सिलेक्ट करो मगर उसमें इतनी पढ़ाई करो, क्योंकि देखो मेहनत करोगे
तभी सफलता मिलेगी। आप मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे, ये याद रखना बच्चों। मेहनत से डरोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं। मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं जिस तरीके से, जिस लेवल पे मैं पहुंचना चाह रहा हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं, उसी तरीके से हर बच्चा भी करे, ताकि उसके जीवन में भी सक्सेस मिले। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। होप करता हूं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अगर आप कॉमर्स या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो और आप भोपाल से हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना।